हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैक एकेडमी। तो कैसे आप लोग? तो इस वीडियो में अपन देखेंगे 6.2 का इंट्रोडक्शन। 6.1 के 3 वीडियो हैं, मतलब 2 वीडियो में इंट्रोडक्शन है और 1 वीडियो में एक्सरसाइज है। तो उस वीडियो को आप प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। लगातार एक ही फ्लो में आप चलिएगा, एक एक वीडियो देख के जाइएगा। जो एक्सरसाइज बनती है ना, जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत छोटी होती है, सिंपल होती है, लेकिन ना एक्सरसाइज ही आप स्कोरिंग होती है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। मतलब कि कंसेप्ट इतने ज़्यादा जरूरी है इस चैप्टर में कि बिना कंसेप्ट के आप सिर्फ क्वेश्चन को रट पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि एक्सरसाइज में जो टाइम आप दे रहे हो, मतलब नियरली 30 मिनट्स आप दोगे एक्सरसाइज में, सब नोट डाउन करने के 30 से 40 मिनट दोगे। अगर आप चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी की बेस्ट टाइम हो, यानी कि वो कभी ना भूलो, तो आप प्लीज़ इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज पाइए, फ्लो में चलिए। पूरी जो प्लेलिस्ट है 1 से लेकर लास्ट तक जितने भी वीडियो बनेंगे वो पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ जाके उधर पे क्लिक कर लीजिएगा। तो ठीक है, अपन 6.2 का इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें अपन देखेंगे स्क्वायर कैसे निकला जाता है नंबर का, और पाइथागोरस ट्रिपलेट देखेंगे। उसके बाद अपन एक्सरसाइज देखेंगे। तो ठीक है, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्क्वायर कैसे निकाला जाए नंबर का। तो अपन नंबर मान लेते हैं ना, अपन ने कोई सा भी नंबर माना 1। तो जो नंबर आपको चाहे आप मान सकते हो। जैसे आप मानते हो 6 है, 6 आप मानते हो नंबर को 6। तो स्क्वायर क्या होगा इसका? स्क्वायर ऑफ 6 क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 6 वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ऐसा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ये क्या होगा इसका? रिप्रेजेंट फॉर्म है ना। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे अपन, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने पास आएगा 36। तो अपने पास आएगा 36। लेकिन ये तो छोटा नंबर था ना, 6 इंटू 6, तो अपन डायरेक्ट कर सकते थे। लेकिन कोई बड़ा नंबर आया तो उसके लिए आपके जो क्लास 8th में आपके लिए जो पैटर्न दिया है वो इस तरह से दिया है। जैसे मान लीजिए नंबर है अपने पास, लेट द नंबर बी 23 दिया है। क्या 23 दिया? तो इसको आप ब्रेक करिए। तो आप ब्रेक कैसे करेंगे? सबसे पहले 20 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 20 आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 0 है तो 0 का स्क्वायर, जिसके आगे 0 लगा रहता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ठीक है, इधर पे आ गया। अब देखिए 20 + 3 आया, तो अब आपको इसका स्क्वायर निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर? स्क्वायर ऑफ 23। क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 23 का स्क्वायर। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना? ब्रैकेट सॉल्व करना। तो ब्रैकेट को शॉर्ट बनाइए। तो 20 + 3 का स्क्वायर है ना, 20 + 3 का स्क्वायर। एक्चुअली जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा, तो वो मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स होता है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स होता है। पावर 2 है तो 2x आ गए, पावर 3 होती है तो 3x आते हैं, पावर 4 होती है तो 4x आते हैं, इस टाइप से। तो यहाँ पे जो लिखा है ना वो रिप्रेजेंट वो कैसा हो रहा है? 20 + 3 इंटू 20 + 3 है ना, 20 + 3 इंटू 20 + 3। अब कैसे सॉल्व करना है? तो सिंपल सी बात है, 20 + 3 को अंदर ले आइए। तो कैसे आएगा? सबसे पहले 20 के पास जाएगा तो 20 + 3 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ और इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, दोनों बार करना है। +3, तो यहाँ पे 20 + 3 है ना, +3 इंटू 20 + 3। अब या तो सबका मल्टीप्लाई डायरेक्टली करिए, जैसे 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 है ना, +20 इंटू 3, +3 इंटू 20, +3 इंटू 3, इस टाइप से। पहले 20 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करा, 20 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करा, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करा और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करा। तो 20 इंटू 20, फिर 20 इंटू 3, फिर 3 इंटू 20 + 3 इंटू 3, इस टाइप से आया। तो 20 इंटू 20, जब भी 0 लगा रहते तो 2 0 तो सबसे है ना, 2 0 लगाएंगे सबसे पहले, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। वो सिंपल सी बात है। 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, +20 इंटू 3 फिर से 60 हो जाएगा, +3 इंटू 3 9 हो जाएगा। आया समझ में? 400 + 60 तो वो हो जाएगा 460 + 69, 460 + 69। अब बस सिंपली ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 6 और 6 12, 1 कैरी 5, ये आ गया 529। क्या आ गया? 529। यानी कि 23 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है? 529 के बराबर है। वो किसके बराबर है? 529 के बराबर है। ठीक है, इस टाइप से मेथड आपको दी है पूरी बुक में, उसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम नोट डाउन करिए। एक और पैटर्न है, वो क्या है? स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच एंडिंग विथ 5 है ना। ऐसे नंबर जो 5 से एंड हो रहे हैं उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए अलग पैटर्न है। तो एग्जांपल लेते हैं, अपन नंबर को मान लेते हैं, कोई सा भी आप नंबर मान सकते हो जिसका एंड हो रहा है किससे? 5 से। तो मान लीजिए 25 है, मान लीजिए 25। सिंगल डिजिट वाले नंबर होंगे तो उसको तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन डबल डिजिट वाले में थोड़ी ट्रिक लगेगी। वो कैसी ट्रिक लगेगी? सिंपल करना है आपको। क्या करना है? सिंपली 25 का स्क्वायर आपको निकालना है ना, 25 का स्क्वायर। तो उसको लिखेंगे कैसे? 25 इंटू 25 है ना, नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इसका स्क्वायर होता है। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली आप क्या लिखिए? सबसे पहले 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ 5
क्या होता है 25, क्या होता है हमेशा 25, स्क्वायर ऑफ 5 हमेशा 25 होता है। तो सबसे पहले 25 लिखिए, है ना, सबसे पहले 25 लिखिए। अब देखिए 2 एक नंबर है, क्या नंबर है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के 2 के बाद जस्ट कौन सा नंबर आता है, 3 आता है ना। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2 के बाद आता है 3। तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 625। आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर 35 ले लेते हैं। 35 का स्क्वायर निकाल के बताते हैं। तो क्या लिखेंगे, 35 इंटू 35, सबसे पहले 25, सबसे पहले 25। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4, तो 3 इंटू 4 क्या लिखेंगे, 3 इंटू 4, तो वो हो जाएगा 12। तो सिंपली इधर पे 12 लिखना है, सिंपली इधर पे क्या लिखना है, 12 लिखना है। जस्ट एक नंबर लिखना है, उसके बाद वाला नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते, मान लीजिए 75, तो 75 इंटू 75, 75 इंटू 75 करिए, तो क्या आ जाएगा इधर पे, 75 इंटू 75, सबसे पहले 25। अब 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7 के बाद आता है 8, तो 7 इंटू 8 करेंगे, 7 7 जा 56, क्या आ जाएगा 56। तो बस 25 के आगे 56, क्या लिखेंगे 56। सिंपल सी बात है, ऐसे ही सॉल्व करना है ना, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये हो गया, ये पूरा हो गया अपना जो इंट्रोडक्शन था वो पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन पाइथागोरस ट्रिपलेट देखते हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, एक्चुअल में क्या है, एक 3 नंबर है, क्या नंबर है, 3 नंबर है जो राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करते हैं। अभी मत समझ, अभी ऐसा इतना मत समझिए। क्या होता है, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर करने पे 2 नंबर का स्क्वायर का सम करने पे एक तीसरा नंबर आता है। 2 नंबर का स्क्वायर का सम करने पे एक तीसरा नंबर आता है। कैसे आता है वो अपन देखेंगे, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट डिसाइड कराते हैं कि नंबर कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर किन 2 नंबर के परफेक्ट स्क्वायर का सम है, ये चीज डिसाइड कराता है ना, ये नंबर। तो ये क्या आगे जाके आपके ट्रिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रिक्स में, है ना। जो आप जैसे क्वेश्चन आते SBI PO वगैरह में या फिर दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किस पे बेस रहते हैं, वो ट्रिक पे बेस रहते हैं। तो ट्रिक कहाँ से बनती है, इससे बनी है। तो ये आपका क्या एक बेस है। अगर आप अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करोगे ना तो आप 11 12 तक बहुत आसानी से कवर अप कर जाओगे। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले अपन ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, ABC, सबसे अच्छा नाम है ABC, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो कहीं ना कहीं पे उसका राइट एंगल बनाएंगे, तो इधर पे राइट एंगल बनाया। राइट एंगल के सामने वाला, राइट एंगल के फ्रंट वाली साइड होती है हाइपोटेनस। क्या होती है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनस होती है लॉन्गेस्ट साइड, क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड, LONGEST, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, जो होती है लंबी, सबसे लंबी साइड होती है ट्रायंगल की, है ना। इसके बाद होती है, इसको बोला जाता है बेस, और इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। तो जो रिलेशन आता है वो आता है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेनस, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम करना है ना। परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर नहीं करना है, परपेंडिकुलर बेस का सम नहीं करना, परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर का सम करना है। पहले स्क्वायर निकालेंगे, मतलब जैसे 5 होता तो 5 का स्क्वायर निकालते, 6 होता तो 6 का स्क्वायर निकालते, फिर दोनों को प्लस करते हैं, इस टाइप से, है ना। तो एक्चुअल में ये हाइपोटेनियस प्लस बेस और कॉमा परपेंडिकुलर, ये नंबर जो है ना उनको बोला जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या बोला जाता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस थ्योरम है ये, इसको बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। इसी से आपका निकल के आया पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या निकल गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक एग्जांपल लीजिए आप 3 4 5 का, है ना। क्या वो पाइथागोरस ट्रिपलेट सेटिस्फाई है कि नहीं है, तो 3 4 और 5, हाँ 3 4 5 ले लेते हैं अपन एग्जांपल। तो क्या है, क्या थ्योरम है, हाइपोटेनस इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस अपनी 5, तो 5, बेस कितना है 4 प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3, है ना। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 25, क्या 25 इन दोनों के बराबर है, करके देख लेते हैं 25, हाँ। तो ये क्या हो गया, ये 25 इक्वल टू 25 आ गया, मतलब ये तीनों नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं इस थ्योरम को, इस ट्रायंगल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अपन बोलेंगे कि 3 4 5 इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। PT मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट है। यहाँ पे जो 3 है वो क्या है, बेस। यहाँ पे 4 क्या है, परपेंडिकुलर, और 5 क्या है, अपना हाइपोटेनस। जो हाइपोटेनस है ना सबसे बड़ी साइड, वो कभी चेंज नहीं होती।
वो फिक्स की फिक्स रहती है, लेकिन ये दोनों चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे बेस 3 भी हो सकता था और परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर 3 भी हो सकता था और बेस 4 भी हो सकता था, लेकिन हाइपोटेनस सेम रहेगी। वो क्या है, सबसे बड़ी साइड है। वो क्या है, सबसे बड़ी साइड है। तो इसको नोट करिए आप। तो हम पाइथागोरस ट्रिपलेट देखते हैं। सबसे पहले ऑड नंबर के लिए देखते हैं ना, ऑड नंबर के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले ऑड नंबर, हाँ, तो ऑड नंबर, तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या है, पहला ऑड नंबर वो होता है 1 होता है। 1 को छोड़ दीजिए अभी, उसके अलावा देखिए कौन सा आएगा। तो 3 आएगा, है ना, 3 एक आएगा 3। अब 3 का सबसे पहले स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना। इसको 9 को लिखना है आपको दो सम, किसी भी दो नंबर के सम के साइड में लिखना है ना, किसी भी दो नंबर के सम के बराबर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इधर पे, तो 9 को कैसे लिखेंगे, देखिए इधर पे जो 9 है ना, 9 को ब्रेक करिए। तो सबसे पहले 9 को +1 दीजिए और 9 को -1 करिए और फिर 2 से डिवाइड करिए। सबसे पहले 9 को +1 दिया और 2 से डिवाइड करा, फिर 9 में से -1 करा, उसके बाद 2 से डिवाइड करा। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10/2, और 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8/2। तो यहाँ पे कितने आ गए, 5 आ गए, और यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि 9 को क्या लिखा जाता है, 4 और 5, क्या लिखा जाता है, 4 और 5, है ना। लेकिन जब आप ऐसा लिख रहे हो तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सबसे बड़ी साइड है ना, यहाँ पे जो सबसे बड़ी साइड है वो है 9 है, मतलब ऐसा लिखा है 9 + 5, है ना, इस टाइप से लिखा है। तो 9 को तो आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो और 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन 5 को ऐसा लिखना पड़ेगा आपको इस फॉर्म में। तो ये क्या एक नंबर है जो क्या नेचुरल नंबर नहीं है ना, जो क्या एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो अपन अभी आपको इसको कंसिडर नहीं करना है। ये भी पाइथागोरस एक ट्रिपलेट है, लेकिन अभी आपको इसको कंसिडर नहीं करना है ना। जहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगी ना, जहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगी ना, वो एक नेचुरल नंबर में आएगा। तो अभी इस क्लास 8 के लिए जैसे 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 5 आता है ना, 5 आता है। तो 5 का स्क्वायर देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 में सबसे पहले इवन नंबर बनाइए। तो सबसे इवन नंबर बनाने के लिए इसको पहले +1 दीजिए और एक -1 करिए। दो तरह से बना सकते हैं, या तो एक +1 दे दो या तो इसमें से -1 ले लो। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से, क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से, है ना। तो 25 + 1 कितना हो जाएगा, 26/2, और 25 - 1 कितना हो जाएगा, 25 - 1 कितना हो जाएगा, 24/2। तो यहाँ से कितना आ गया 13 और यहाँ से कितना आ गया 12, यहाँ से कितना आ गया 13 और यहाँ से कितना आ गया 12। तो इस फॉर्म में लिखा। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि 25 जो है वो कैसे लिखा जाता है, 13 + 12, क्या लिखा जाता है, 13 + 12 लिखा जा सकता है ना, इस टाइप से लिखा जा सकता है 13 + 12। तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि 13 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है ना, 13 भी किसी का रूट नहीं है। तो अब देखिए, अब आप एक पैटर्न बनाइए, आप ना एक पैटर्न कंसिडर करिए। जैसे इसी में देखते हैं ना, तो मेरे पास कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इनको करने के बाद। तो जब मैंने 5 को बनाया, एक तो आ गया 5, हाँ, इसके बाद आया 13 और इसके बाद आया 12, इसके बाद आया 13 और इसके बाद आया 12। तो अपन क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। मतलब कि जो प्रॉपर्टी थी ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर कैन बी रिटन इन सम ऑफ 2 नंबर, है ना, कैन बी रिटन इन सम ऑफ 2 नंबर। तो उसी का यूज करके अपन पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाई अपन ने ABC, है ना, कहीं पे भी राइट एंगल बना दिया। राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। तो अब इन तीनों में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 13। तो यहाँ पे 13 आ गया, है ना। उसके अलावा देखिए यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए और यहाँ पे 12 लिख दीजिए, सिंपल। तो ये बन गए मेरे पाइथागोरस ट्रिपलेट। किस फॉर्म में बना, 5, 13, 12। सिमिलरली इसमें देखिए, तो यहाँ पे तो इस फॉर्म में बढ़ रहा है ना, तो जो ये इसकी अपन को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि अपन 5 को तो √5 इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ, 5 का स्क्वायर करूँ और वो इसको लिखूँ 9 + 16, ऐसे कर दूँ, मतलब कि 25 = 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो मेरे पास तीनों नंबर क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट में है। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। सबसे पहले मैं नंबर निकाल लूंगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करूंगा। वो आएगा ABC। तो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा इधर पे 5। यहाँ पे आप इसके अलावा कोई भी नंबर दे दीजिए, यहाँ पे 3 दे दीजिए, यहाँ पे 4 दे दीजिए। चाहे तो आप इधर पे भी 3 दे सकते हो, इधर पे भी 4 दे सकते हैं, एक ही बात है। मतलब इसके 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक तो ऐसा और एक ऐसा। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, है ना, इस टाइप से बनेगा। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी ऑड नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर निकालिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 7। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, है ना। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। अच्छे समझा रहा हूँ, अच्छे देखिए, है ना। तो 49 को सबसे पहले एक +1 दिया और 2 से डिवाइड करा, फिर एक -1 करा और 2 से डिवाइड करा, इवन नंबर बनाया।
तो यहाँ पे 50/2, यहाँ पे 48/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, इधर पे कितना आ जाएगा मेरे पास 24 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो मेरे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट वो कौन कौन से नंबर की बनी? सबसे पहले 7, सबसे पहले एक तो 7 है, दूसरा है 25 और तीसरा है 24, ये बन गई है ना 7, 25, 24। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगी? हाइपोटेनस होगी मेरी 25। परपेंडिकुलर बेस आप जो चाहे उसको कंसिडर कर सकते हो, है ना। अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर माना तो इसको ये हो जाएगा बेस, है ना। चाहे आप उसको बेस मान लो, चाहे इसको परपेंडिकुलर मान लो, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती, वो होती सबसे बड़ा नंबर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है? 25 है। तो ये होती पूरी पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये होती पूरी पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो आपको ये तो था मेरा एक बेसिक समझाने का तरीका ना। अब जो मेन है ना, अब जो मेन है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या एक जनरल फॉर्मूला दिया पाइथागोरस ट्रिपलेट का, तो वो उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने का आपको एक जनरल फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्म है आपका? एक फॉर्मूला नहीं, फॉर्म है। तो वो क्या फॉर्म है? ब्रैकेट में सबसे पहले एक आएगा 2m आएगा, क्या आएगा 2m आएगा। अभी m छोड़ दीजिए, वो क्या है अभी उसका मतलब नहीं है। एक आएगा m² - 1 और एक आएगा m² + 1, है ना। ये आप कहेंगे 3 नंबर, ये आप कहेंगे 3 नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल 3, 4, 5, क्या 3, 4, 5, है ना 3, 4, 5। तो यहाँ पे 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2m के बराबर, 2m के बराबर। 4 हो जाएगा मेरा m² - 1 के बराबर, और m² + 1 के बराबर हो जाएगा 5। सिंपल सी बात है, m² करने पे अपन एक जोड़ रहे हैं तो सबसे बड़ा नंबर तो m² + 1 होगा ना। m² - 1 कर रहे हैं अपन, m² - 1 कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? उससे छोटा होगा। और सबसे छोटा क्या होगा? 2m होगा। सबसे छोटा क्या होगा? 2m होगा। ये कब वैलिड है? फॉर वैलिड m > 1। m क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर m 1 या 1 से छोटा है तो वो उसके लिए वैलिड नहीं है, है ना। वैलिड फॉर m > 1, m की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आनी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना, एक अपन एग्जांपल लेते हैं। फाइंड ऐसा, फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट इफ स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। अगर सबसे छोटा नंबर, इफ स्मॉलेस्ट नंबर इन पाइथागोरस ट्रिपलेट इज 8, है ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट में एक सबसे छोटा नंबर वो है 8 है ना। ऐसा मान लेते हैं। तो अपन को पता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट किस फॉर्म में होती है? एक होती 2m होती, एक होती m² - 1 होती है, और एक होती m² + 1 होती है ना। एक होती m² + 1 होती है। ध्यान दीजिए, आप अभी छोड़ दीजिए इनकी, है ना, अभी 8 को छोड़ दीजिए, ऐसे दिमाग लगाइए। मान लीजिए m की वैल्यू लीजिए आप 3 लीजिए, है ना, m की वैल्यू लीजिए 3। तो यहाँ पे टर्म क्या बनती है? वो बनती है 6 बनती, और क्या बनती? 8 बनती, और बनती 10। 6 बनती, 8 बनता और 10 बनता। कैसे? यहाँ पे 2m है तो 2 × m करा वो 6 बना। सबसे पहले m का स्क्वायर करा तो m का स्क्वायर हो गया 9, 9 में से फिर 1 को माइनस करा तो वो कितना हो गया? 8, है ना। वो कितना हो गया? 8। उसके बाद m² तो 3 का स्क्वायर करा 9, और 9 में फिर +1 करा तो वो हो गया 10। वो हो गया मेरे पास 10 हो गया। इस टाइप से बनती, है ना, इस टाइप से बनती। m के अलावा कोई सा भी नंबर लीजिए, m के अलावा कोई सा भी नंबर लीजिए, जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा ना मेरा, स्मॉलेस्ट नंबर वो आएगा हमेशा 2m आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर जो रहेगा ना हमेशा 2m रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा ही 2m रहेगा। कब? जब m, अगर m 2 नहीं है, क्योंकि 2 होगा तो 2 हो, अगर इफ m = 2, अगर m 2 हो जाए, अगर m की वैल्यू 2 हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ट्वाइस करेंगे तो सबसे पहले 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? m² करा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 4 में से 1 माइनस करा तो 4 में से 1 माइनस करा तो 3 हो गया, और m² + 1 तो 5 हो गया। तो इस केस में नहीं आएगा, है ना, इस केस में नहीं आएगा। लेकिन m 2 से बड़ा है तो वो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा? 2m आएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बोला अपन को? 8 बोला। क्या बोला? अपन को 8 बोला। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 2m होता है। तो 2m बराबर 8 है। क्या है? ये है अपने पास पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 2m। तो वो किसके बराबर है? 8 के बराबर है। वो किसके बराबर है? 8 के बराबर है। अब किसका कंसेप्ट आया? लीनियर इक्वेशन का। किसका कंसेप्ट आया? लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? m = 8/2, मतलब कि 4। ट्वाइस ऑफ m बराबर 8 है तो एक m कितना होगा? 4 के बराबर होगा। 4 आएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा? तो 2m कितना हो जाएगा? 8। 2m कितना हो गया? 8 हो गया। m² - 1, m² - 1, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर -1 और 4 का स्क्वायर +1, तो यहाँ पे 8 आ गया। एक तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 में से 1 सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा? 15। यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 पे +1 करेंगे तो कितना आएगा? 17। तो ये हो गई मेरी पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये हो गई मेरी पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो इसका राइट ट्रायंगल भी बना लीजिए। तो ट्रायंगल कैसा? ऐसा बनेगा ट्रायंगल ABC, है ना।
इस टाइप से बनेगा। सी पे राइट एंगल, मान लीजिए किस पे भी मान सकते हैं आप। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 17, तो 17 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी साइड पे, यहाँ पे 17। 15, तो 15 इधर पे, यहाँ पे लिख दीजिए आप, और 8, तो 8 इधर पे लिख दीजिए। अगर आप चाहते तो इधर पे 8 लिख सकते थे और इधर पे 15 लिख सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। यहाँ पे आप इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन जो सबसे बड़ी साइड है ना हाइपोटेनस, वो फिक्स रहती है। वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो ये हो गई मेरी पाइथागोरस ट्रिपलेट, है ना, ये हो गई मेरी पाइथागोरस ट्रिपलेट। और यहाँ पे अपन ने पाइथागोरस ट्रिपलेट को खत्म कर दिया, है ना, यहाँ पे खत्म कर दिया। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे एक्सरसाइज 6.2 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। जो भी डाउट आता है आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको उसकी क्वेरी के आंसर मिल जाएंगे। तो ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Tell me that you love me, tell me it was worth it. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I feel